इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर कलाम की ये पंक्तियां हर व्यक्ति के हृदय में बैठी हुई हैं। डॉक्टर कलाम जो एक गरीब परिवार में जिनका जन्म हुआ, अखबार बेचा उन्होंने बचपन में, उसके बाद वो मिसाइल मैन बने, मिसाइल मैन के बाद देश के राष्ट्रपति बने। मतलब इतने गरीब परिवार से निकलने के बाद देश के राष्ट्रपति का सफर हर भारतीय के लिए एक प्रेरणादायक है। डॉक्टर कलाम खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति जिनको भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हैं। उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उनको भारत रत्न प्राप्त है। डॉक्टर कलाम को 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी राजनीतिक उनका कोई कैरियर नहीं रहा, उसके बावजूद भी देश के राष्ट्रपति बने, सबने उनका समर्थन किया। तो डॉक्टर कलाम के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, उनका जीवन, उनके किस्से कैसे हमें प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक गरीब परिवार में हुआ। डॉक्टर कलाम के पिता का नाम जैनुल आबदीन था और माता का नाम आशी अम्मा था। डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में भाषण देते हुए डॉक्टर कलाम की हृदय गति रुक जाने से 83 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम की अभी 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर कलाम भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित थे। डॉक्टर कलाम इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कभी जीवन में विवाह नहीं किया। कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। डॉक्टर कलाम कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम का अपनी माँ के प्रति बहुत लगाव था। कलाम साहब ने एक बार एक किस्सा बताया, जब उनकी माताजी खाना बना रही थी, वो और उनके पिताजी और भाई बहन खाना खा रहे थे। उसी समय जब माता ने खाना लगाया तो उसमें रोटी और सब्जी थी। रोटी जो है वो जली हुई थी। पिताजी ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने पिताजी की तरफ देखा और पिता ने खाना खाना शुरू कर दिया। उन्होंने पिताजी की तरफ देखा और सोचा कि कुछ बोलेंगे, तो माँ ने बोला कि गलती से रोटी जल गई। तो पिता ने बोला, मुझे ज़्यादा पकी हुई रोटी बहुत पसंद है। डॉक्टर कलाम की तरफ उन्होंने देखा, कलाम साहब से पूछा, और बताइए आज का दिन स्कूल में कैसा रहा। कलाम साहब कहते हैं कि मैं सोच रहा था कोई कुछ बोलेगा, लेकिन कोई कुछ बोला ही नहीं। पिताजी ने खाना खा लिया। माँ ने भी उस पर माफ़ी मांगी, लेकिन पिताजी ने उस बात को इग्नोर कर दिया और मुझसे पूछने लगे आज का दिन स्कूल में कैसा गुजरा। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि उसके बाद मैं जब खाना खा के हट गए पिताजी, तो सोने से पहले पिताजी के पास गया। मैंने पूछा, क्या वास्तव में आपको ज़्यादा पकी हुई रोटी पसंद है? तो पिताजी कहते हैं कि उन्होंने पहले मुझे अपनी गोदी ले लिया, उन्होंने मुझे गले लगाया। उसके बाद वो बोलते हैं कि माँ पूरे दिन मेहनत करती है, रोटियां जब वो बनाती है तो दिन में लकड़ी बीन के जो खाना बनता है उस धुएं से आंखों में चुभन होती है, वो फिर भी हमारे लिए खाना बनाती है। इतनी मुश्किल से हमारे लिए खाना बनाती है। अगर जो रोटी जो जली थी वो उतनी ज़्यादा दुखदाई नहीं होती जितने कड़वे शब्द दुखदाई होते हैं। डॉक्टर कलाम की ये जो बात उन्होंने अपने जीवन की बताई, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि उनके माता पिता के जो संस्कार थे उसका प्रभाव उनके जीवन में बहुत रहा। डॉक्टर कलाम ने पायलट बनने का सपना देखा था, लेकिन बचपन में जब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पायलट के लिए पढ़ाई कर सकें, तो फिर उन्होंने एयरफोर्स में जाने के लिए ट्राई किया। उसमें उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में वो बैठे ही थे, बहुत निराश थे। उसी समय उनकी मुलाकात एक स्वामी जी से होती है जिनका नाम था स्वामी शिवानंद महाराज। और जब उनसे मुलाकात हुई शिवानंद जी महाराज से, तो महाराज ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा, क्या कारण है कि आप इतने निराश बैठे हुए हो। तो डॉक्टर कलाम ने पूरी बात उन्हें बताई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने बोला, वो उनको अपने आश्रम में ले गए, वहाँ पे उनसे बात करी, प्रोत्साहित किया और बताया कि अब आप जहाँ भी जाएं, जिस भी क्षेत्र में जाएं, उसमें बहुत मेहनत करना और आगे बढ़ना, आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है।
कलाम साहब उसके बाद जब आगे बढ़े तो किस ऊंचाइयों तक वो पहुंचे, देश इस बात को जानता है। कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन कहलाए। एक बार का किस्सा है, जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने तो उनकी फैमिली उनके पास कभी रहने आती नहीं थी, तो उनके भाई के प्रति बहुत लगाव था। भाई का जो पोता था वो दिल्ली में ही रहता था और वो पोता एक कमरे के घर में रहता था। कलाम साहब ने अपनी फैमिली को राष्ट्रपति भवन में बुलाया तो उनकी फैमिली के 52 लोग उनके साथ रहने आए और 8 दिन राष्ट्रपति भवन में रहे। लेकिन उनके पीए बताते हैं कि उस दरमियान जब उनकी फैमिली गई तो उनकी एक एक चाय का पैसा भी डॉक्टर कलाम ने अपनी जेब से भरा। डॉक्टर कलाम ने 3,52,000 रुपए का जो टोटल खर्चा आया पूरी फैमिली का, वो पूरा खर्चा सरकारी खजाने में अपनी सैलरी से चेक काट के दिया। कलाम साहब की जो फैमिली उसके बाद वहाँ से अजमेर शरीफ गई दर्शन करने के लिए, तो उनके जाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने सरकारी वाहन का प्रयोग करने से मना कर दिया। डॉक्टर कलाम ने अपने खर्चे से निजी वाहन से वहाँ भेजा उन्हें फैमिली को। तो कलाम साहब ने ना कभी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, ना उन्होंने कभी कोई कार्य किया जिससे उनके जो व्यक्तित्व है उस पर उंगली उठ सके। ये उनका आदर्श चरित्र दर्शाता है। फरवरी 2006 की बात है, जब सिंगापुर के दौरे पर डॉक्टर कलाम गए हुए थे तो एक छात्र ने सवाल किया कि सर आपको कोई जीवन साथी क्यों नहीं मिली, आपने शादी क्यों नहीं की। डॉक्टर कलाम ने जब ये सवाल सुना तो सुनने के बाद उस सवाल पे वो एक पहले तो शांत हो गए, मुस्कुराने लगे, इसका क्या जवाब दिया जाए। फिर डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे जीवन साथी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सबको दुनिया की सबसे बेहतर जीवन साथी मिले। डॉक्टर कलाम का जवाब सुन के सभी हंसने लगे। एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर आपका बैक बेंचर्स के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। डॉक्टर कलाम की ये बातें उस बात को भी लेके चलती है कि बैक बेंचर जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो भी बेकार नहीं होते, उनमें बहुत बेहतर दिमाग होता है, वो भी जीवन में आगे तक बढ़ सकते हैं। 2002 का वाकया है, राष्ट्रपति भवन में इफ्तार भोज की पार्टी रखी जानी थी। जब इफ्तार भोज के आयोजन की बात आई तो डॉक्टर कलाम ने अपने सचिव से पूछा कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने कहा साहब 2.5 से 3 लाख रुपए का इसमें खर्चा आएगा। तो उन्होंने बोला कि जो लोग आएंगे भोजन करने के लिए वो तो पहले से ही संपन्न है, तो ये इफ्तार पार्टी की जरूरत क्या है। तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसे ही रीति चली आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ के आसपास के अनाथालयों का पता करिए। तो उन्होंने 28 अनाथालय चुने जिनमें भोजन, आवश्यक सामग्री, कंबल उस इफ्तार पार्टी के पैसे से वहां बंटवा दिया। जब ये सारा कार्य हो गया तो फिर उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और पूछा कि इसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं था, ये तो सरकारी खजाने से गया। फिर 1 लाख रुपए उन्होंने और दिए और उस पैसे से फिर और अनाथालयों में इसी तरीके से भोजन और कपड़े भेजे। ये उनका उदार चरित्र दर्शाता है कि उनकी लोगों के प्रति कैसी आस्था थी। डॉक्टर कलाम इसीलिए हर दिल में बसते हैं। अगर सफलता के रास्ते पर हमें निराशा मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है। डॉक्टर कलाम न केवल एक महान राष्ट्रपति थे बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। डॉक्टर कलाम साहब की उपलब्धियां और वैज्ञानिक गाथाओं से यह देश हमेशा गौरवान्वित रहेगा। मिसाइल मैन कलाम साहब पर देश ही नहीं दुनिया को भी नाज है। आज भारत मिसाइल के क्षेत्र में जितना आत्मनिर्भर हुआ यह सब उनके देश के प्रति समर्पण, साहस और धैर्य का ही परिणाम है। आपकी डॉक्टर कलाम के बारे में क्या राय है? अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद।